आप सभी का जो टॉपिक चल रहा है वो है 3D, जिसके अंतर्गत आपके कई सेशन हो चुके हैं, जिससे कि आपको क्लास 12th का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। आप उसको कवर कर सकते हैं। आप क्लास को रेगुलर देखिए और हर एक क्लास को क्रम वाइज देखते हुए चलना है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करता है। यदि आप किसी भी लेक्चर को आगे से देख रहे हो तो आपको पीछे वाला लेक्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो इससे अच्छा है कि आपको सारी चीजों को क्रम वाइज देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, आज के जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इमेज ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट, आप बिंदु का किस तरह से प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि इमेज क्या है, उसके बाद आप देखोगे कि आपका कॉलिनिटी क्या होता है। कॉलिनिटी के बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। इसके पहले आपका जो टॉपिक हो चुका है वो हो चुका है आपका फोटो परपेंडिकुलर, एंड किसकी बात हो चुकी है भाई, आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बातें हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। आपको हर एक क्लास से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा। डेली आपका लाइव सेशन रहता है। अब हमारा जो टारगेट है क्लास 12th को बिल्कुल मैथ की क्लासेस को कंप्लीट करना है। मैथ का जब सिलेबस हो जाएगा तो आपका 11th क्लास और जितने भी आपकी क्लासेस रह रही हैं उनका सभी का सिलेबस धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखो, सबसे पहले हमें ये समझते हुए चलना है कि इमेज के बारे में क्या है। ठीक है, तो इमेज आपने कई जगह देख रखा है। आप फिजिक्स में भी देखोगे तो आपको प्रतिबिंब के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो उसमें भी बता दिया जाता है। देखो, इमेज की बात करें तो आप जनरली डेली अपना जो फेस है वो कहाँ देखते हो, आईने में देखते हो। तो आपका जो फेस है वो आईने में दिख रहा है ना। तो वो जो फेस दिख रहा है वो बेसिकली आपका वो क्या है, आपकी ही एक इमेज है। क्या है वो, आपकी एक इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें तुम किसी अ, किसी के कंपेरिजन में देख रहे हो वही आपके लिए क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। और जिस चीज को हम देखते हैं वो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बोल के चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज होता है। देखिए, यहाँ पे हम लाइन के कंपैरिजन में पॉइंट की इमेज देखने वाले हैं। देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे दिया जाएगा, अब एक लाइन दी जाएगी और लाइन के अंदर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, है ना। अब ये जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है, ये आपका जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस लाइन के कंपैरिजन में इमेज निकालना है। इस लाइन के कंपैरिजन में ही आपको क्या निकालना है, इमेज निकालना है। ये हमारा टॉपिक है आज के दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉलिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली इमेज क्या है और किस तरह से क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो भी हमें समझना है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये पता होता है कि इमेज की हम बात करें तो किसी ना किसी मिरर के बारे में बात कर रहे होंगे। आपने जो सिंपल मिरर देखा है वो आपने देखा है प्लेन मिरर। आपने जो मिरर देखा है वो ज्यादातर प्लेन मिरर देखते हो, जो जैसे आप आईना बोलते हैं, तो उसके सामने आप अपनी शक्ल देखते हो। ठीक है, तो वो आईना जो है वो आपको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो आपको ये बता दिया जाता है प्लेन मिरर के अंदर, तो मिरर से जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो, जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी ही दूरी पर आपको दिखेगा कि हमारी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, यदि आप आईने के पास खड़े होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी जो इमेज है वो भी आईने के पास ही होती है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप देखोगे तो झूम दिखाई देता है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन आप जैसे जैसे आप आईने से दूर हटते जाते हो तो आपकी जो इमेज है वो भी आपका आईने से दूर हटती हुई दिखाई देती है, जिससे कि आपकी आकृति छोटी सी होती जाती है ना। तो आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे जैसे आप आईने के पास आते हो वैसे वैसे उतनी ही दूरी पर आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। आपका जो प्रारूप है वो आपको दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया कि यदि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यदि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो जितनी दूरी पर आपका जो जिसके कंपैरिजन में हम इमेज देख रहे हैं उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, यदि हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को भूल जाओ एक मिनट, तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो और इस वाली इमेज को देखोगे तो यहाँ से और यहाँ से जो दूरी है वो आपकी क्या है, बराबर बराबर है। तो जब बराबर बराबर भागों में ये आपका जो प्लेन है वो इसको डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, इस वाले लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ओ डैश और आई डैश की लाइन को।
तो जब ये दो भागों में इक्वल भागों में यदि डिवाइड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो समझ में आनी चाहिए। मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अच्छा, तो मध्य बिंदु हम किस तरह से निकालते हैं? यदि हमें दो पॉइंट दे देते हो तो उनके मध्य बिंदु हम किस तरह से निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। यदि मिड पॉइंट की बात करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ऐसे आप वाई के कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, जेड के कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे 2 से भाग दे दोगे, वो मिड पॉइंट आपका निकल आता है। ये सारी चीजें आपको पहली क्लास में करा दी गई हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे इमेज निकालना है। तो इमेज के बारे में जितने पॉइंट्स हो चुके हैं, या आपके जो 2 पॉइंट हैं वो हमने करा दिए हैं। तो आपकी जो डाउट्स रहते हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आपको निकालना क्या है? इमेज। और इमेज किस तरह से निकालोगे वो हमें समझना है। जैसे कि हम बात करें कि कोई लाइन है, तो लाइन की कहीं ना कहीं आपको क्या दी जाएगी भाई? इक्वेशन दी जाएगी। तो आपका जाएगा एक्स प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक्स प्लस 3 अपॉन में 5, और आपका जो दे रखा है वाई माइनस के 1, और अपॉन में क्या दे रखा है? 2, और ये आएगा जेड प्लस के 4, और अपॉन में आपको दे रखा है 3। ठीक है, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट आपको दे रखे हैं 0,2,3 आपको ये पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसी पॉइंट का इमेज निकालना है और इस लाइन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, यदि हम पॉइंट की बात करें और लाइन की बात करें तो इस पॉइंट से हम इस लाइन पर कोई ना कोई परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अब इसी को हम क्या बोलते थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते थे। जैसे कि आपको यहाँ पे ये ए पॉइंट मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं एन पॉइंट। तो ये ए एन आपका क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ से अभी आपको एक पॉइंट मिलता है जिसे हम फुट ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होता था वो आपको याद आना चाहिए कि ये जो पॉइंट है वो क्या होता था, जो कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर उपस्थित होता है। अब इस लाइन पर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट कैसे हम निकालते थे, ये आपको बता दिया था कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो आपको बराबर में क्या मान लेना है? लैम्डा मान लेना है, जिससे आपको क्या करना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे कैसे निकालते थे? एक्स प्लस 3 अपॉन में 5 बराबर क्या आपका लैम्डा, और वाई माइनस 1 अपॉइंट 2 बराबर क्या आपका लैम्डा, और ये आ जाएगा आपका जेड प्लस के 4 अपॉन में 3 बराबर के लैम्डा। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 का गुणा इससे होगा, तो यह आपका आ जाएगा एक्स प्लस के 3 बराबर के 5 लैम्डा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस के 1, और ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा जेड प्लस के 4, ये आ जाएगा 3 लैम्डा। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 3 को उधर भी लेके जाओगे तो प्लस की संख्या हमेशा माइनस में हो जाती है, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। यदि माइनस की कोई संख्या है तो वो उधर लेके जाते हैं तो आपकी प्लस हो जाती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि ये प्लस की संख्या है इधर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगी, 3 लैम्डा माइनस का 4। तो यहां से आपको एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो इसका मतलब ये जो आपका एन पॉइंट है, ये जो आपका एन पॉइंट है, ये आपका क्या निकल के आ गया भाई? ये आपका निकल के आ गया है 5 लैम्डा माइनस का 3, और ये आपका निकल के आया है 2 लैम्डा प्लस का 1, और ये आपका निकल के आया है 3 लैम्डा माइनस का 4। तो यहां से आपका ये पॉइंट निकल के आ चुके हैं जो कि ये यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन होती है। अब ये लाइन कौन सी होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। जो नीचे के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपकी पैरेलल लाइंस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो पैरेलल लाइंस के कोऑर्डिनेट क्या है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख के चल दो कि आपका ये पैरेलल लाइंस की जो कोऑर्डिनेट है, पैरेलल लाइन मतलब आपका पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं जो आपका लाइन के अंदर होता है। तो पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, ये हमें निकालना है। तो पैरेलल वेक्टर आपका क्या है? पैरेलल वेक्टर आपका ये है कि 5 आएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 आयोटा, और जो आपका ये आ जाएगा आपका 2 जे कैप, कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई? 3 के कैप। ठीक है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, आपको वेक्टर का पूरा सेशन देखना है, उसके बाद ही आपको 3D बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे से लिंक करता है और सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो आपको वेक्टर अलजेब्रा के जितने आपके सेशन हो चुके हैं जिसमें आपको सारी चीजें कराई हैं,
उन सभी चीजों को आप समझिए, उन लेक्चर को लीजिए, लेक्चर्स के बाद आप नोट्स बनाइए, उनका बार बार रिवीजन करिए और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिए। आपका ये जो पैटर्न रहेगा, आप इस तरह से चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखने पड़ेंगे और यही पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जिंदगी भर तक। देखो, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, आपको वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि इन चीजों को मुझे अच्छे से समझना है। अब समझना है तो आपको सारी चीजें समझा दी जा रही हैं और हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करा दिया जा रहा है। तो आपको अब यहाँ पर केवल और केवल अपनी मेहनत देखना है। आपको क्लास को रेगुलर एक लेक्चर या आप 2 लेक्चर भी एक साथ देख सकते हैं। तो आप इस तरह से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने नोट्स बनाते चलिए। फिर उसके बाद तो आपको केवल और केवल अपनी नोट्स पर ही ध्यान देना है। अलग से आपको कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। केवल आप इसी लेक्चरों को कंप्लीट करिए और नोट्स बना लीजिए, उसी का बार बार रिवीजन करते रहिए और आपके जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड फिर बाद में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं, इसी तरह से आपको चलते रहना है। आपको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ऊपर से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आगे काम देंगी जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये पता चलेगा पैरेलल वेक्टर कौन सा है, आपका 5 i प्लस 2 j प्लस 3 k है। तो आपको ये पता चले ये लाइन का कोई ना कोई पैरेलल वेक्टर है, तो लाइन भी इस तरह से पैरेलल होने वाली है, ठीक। और ये आपका an की बात करें तो an भी एक लाइन है। तो an यदि हम लाइन निकालते हैं तो an यदि हम लाइन बताएं तो किस तरह से निकालते थे, आपको याद हो कि ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे। तो ए बी वेक्टर निकालते थे तो ओ बी माइनस के ओ ए होता था। इसी तरह से आपका ये इस तरह से ये है ओ ए है, ध्यान रखना। ये आपका ओ एन वेक्टर आएगा और माइनस के क्या करना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि ओ एन वेक्टर आपका क्या दे रखा है भाई, आपका ओ एन वेक्टर आपको जो दे रखा है आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपको क्या क्या दे रखे हैं, 5 लैम्डा माइनस का 3 और ये आपका दे रखा है 2 लैम्डा प्लस का 1 और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 लैम्डा माइनस का 4। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, ओ ए आपका क्या दे रखा है, ओ आपका दे रखा है 0,2,3 दे रखा है। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका क्या आंसर आएगा भाई, इसके बाद आपका आएगा, देखो x में से x को घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस का 3, 5 लैम्डा माइनस का 3 और इसमें से यदि इसमें से y वाले कोऑर्डिनेट में से y वाले कोऑर्डिनेट को घटाओगे तो क्या आएगा भाई 2 लैम्डा और जिनको प्लस का 1 है और जो माइनस का 2 है तो आपका यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप करोगे 3 लैम्डा माइनस का 4 और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि आपका जो ए एन वेक्टर है वो इस तरह से आने वाला है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपको ये भी पता चल गया कि ये पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर आपका कौन सा है, ये है। तो ये पैरेलल वेक्टर इस तरह से रहने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना इस तरह से, और ये आपका वेक्टर इस तरह से है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से लंबवत है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। और लंबवत है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर यदि एक दूसरे से लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर यदि परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो आपको ये कंडीशन बता रखी है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये सारी चीजें आपको पहले करवा रखी है। वेक्टर अलजेब्रा जरूर देखें क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट वहां से कहीं ना कहीं लिंक करता है, तभी आप 3D को आसानी से समझ पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, इसके बाद आपने देखा ए वेक्टर आपका देखो ए एन हो जाएगा आपका ए एन। तो ए एन जो है, ए एन वेक्टर एंड आपका जो पैरेलल वेक्टर है, जो आपका पैरेलल वेक्टर है, ये एक दूसरे से क्या है भाई, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू पैरेलल वेक्टर। तो जब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ए एन का पैरेलल वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालो
तो देखो इसका गुणा आप इस 5 के साथ करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस का 3। और जब 2 का गुणा आपका 2 लैम्डा माइनस 1 का जो गुणा करोगे वो जे कैप के साथ करोगे, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट y के साथ करते हैं, z का कोऑर्डिनेट z के साथ, x का कोऑर्डिनेट x के साथ में करते हैं। ये आपको डॉट प्रोडक्ट में सारी चीजें करा रखी हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो कि आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 0 आता है। ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप इसका गुणा इससे करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, का है आपका पैरेलल वेक्टर आपका 2 है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पे आपका ये आ रहा है, ये आपको दे रखा है 2 लैम्डा माइनस 1। इसी तरह से आप ये आ जाएगा 3, इसका गुणा करोगे भाई इससे तो 3 आपका आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 7, 3 लैम्डा माइनस का 7 और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 0। बराबर में आपका क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा माइनस के 15 और ये आपका हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 9 3 का 9 और ये आपका आ जाएगा 27 और बराबर के आ जाएगा 0। यदि हम देखें ये 25 लैम्डा है, जो 4 लैम्डा है, तो आपका क्या हो जाएगा 29 लैम्डा और 29 के बाद आपका ये 9 है, 29 के बाद 9 है तो आपका ये क्या आ जाएगा भाई 38 लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे माइनस के 15 है, माइनस के 2 है तो माइनस के 17, तो माइनस के 17 और ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई माइनस के 27, तो माइनस के 17 और 27 आपका कितना हो जाएगा भाई 4 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे हमारे जो डेटा है वो उसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि डेटा यदि गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। डेटा को यदि हम देखें तो आपका डेटा जो है यहाँ तक तो सही है, और आपको एक चीज और देख लेना है, एक्स के कोऑर्डिनेट देखें तो ये भी सही है, ये आपका देखोगे तो ये भी सही है और यहाँ से ये भी सारी चीजें हमारी सही है। लेकिन इसमें से इसे घटाते हैं तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये हमें समझ में आ रहा है, और यदि इसमें से घटा रहे हैं तो 7 आएगा, ये भी सही है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ गया और आपका ये हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा इससे करते हैं तो ये आएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा और 9 27, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको जो प्लस वाला कंडीशन है, देखो यहाँ पे हमारे मिस्टेक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 2 17, 17 और 27 आपका कितना आ जाएगा भाई 17 और 27 आप जोड़ सकते हो तो आपका जो माइनस है 7 14 और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा 44 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसके बाद करोगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा देखो 44 बटे क्या आएगा 38 आएगा, तो ये 22 बटे 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22 बटे 19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स है सारी चीजें हमारी क्लियर है। ये आपका एंड पॉइंट्स हमने निकाल लिया है और ए एन निकाला तो इसमें से हमने इसे घटाया है, तो आपका ये भी सही है। इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं गुणा करने में दिक्कत हो रहा है क्या, 25 5 15 और 2 4 लैम्डा माइनस 2 और जो 9 और 7 21 होता है, यहाँ पे गलती हो रही है, ये ध्यान रखना। यही मैं समझ रहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो 7 या 21 हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आ रहा है, ये 15 और 2 17, 17 और 21 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 38 लैम्डा और बराबर के 38 आएगा, और लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से आप देखो क्या क्या निकाल सकते हो। एक तो आप इस वाले पॉइंट को भी निकाल सकते हो कि एन पॉइंट है, तो आपको जो एन पॉइंट आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, वो आपको दे रखा है 5 लैम्डा माइनस का 3 और ये आपको दे रखा है 2 लैम्डा प्लस का 1 और ये आपको दे रखा है 3 लैम्डा माइनस का 4।
तो यहाँ से आपका जो एंड पॉइंट है वो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू यदि आप 1 पुट करते हो तो यहाँ 5 माइनस का 3 आएगा, तो मतलब आपका 2 आएगा, और ये आपका 2 प्लस के 1 आएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 3 माइनस का 4 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एंड पॉइंट पता चल गया, आपको ए पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है। अब ध्यान से समझना, आपको केवल और केवल इमेज निकालना है। देखो यहाँ पे आपको यदि फोटो परपेंडिकुलर निकालना है वो भी हम बता चुके हैं, किस तरह से कर सकते हो। ए एन बेसिकली क्या है, ये है, यदि लैम्डा का मान इसमें पुट करोगे तो आपको फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और यहाँ से आपको एन के कोऑर्डिनेट निकालना है, ये भी पता चल गया। यदि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करोगे, फोटो परपेंडिकुलर ए एन निकाल के इसका मॉड निकाल दोगे तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब इमेज हमें निकालना है तो देखो समझो ध्यान से, अब इमेज हमें निकालना है तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये दे रखा था डायग्राम, और इसमें हमें अभी इमेज निकालना है। अब एन के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ चुके हैं, इन कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका कोऑर्डिनेट है 2, 3, माइनस का 1, ये आपके कोऑर्डिनेट है। ये आपके कोऑर्डिनेट आपको सॉल्व करने के बाद मिले हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो ये आपका जो एंड पॉइंट है, तो यहां से यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, तो यहां से नीचे आपका क्या आ जाएगा, आपका इमेज हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इमेज है। अब इमेज के हमें क्या चाहिए, इमेज के ही कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट मान लोगे a, b, c, ये मान के चलते हैं। और आपको ये बता दिया है ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट्स का ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ये आपका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो आपको ये सारी चीजें पता है, और मिड पॉइंट होता है तो आपको ये भी पता है कि मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं वो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का सम करते हैं, x1 x2 डिवाइड बाई 2। और बाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, यदि हमें बाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करते थे, दोनों कोऑर्डिनेट के जो आपको पॉइंट दे रखे हैं दोनों पॉइंट्स का बाई कोऑर्डिनेट का सम करके 2 से डिवाइड करते थे। ऐसे ही जेड चाहिए तो क्या करते थे, जेड के दोनों कोऑर्डिनेट को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले ही बता रखी हैं, मिड पॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कहाँ है। एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, बाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, आपका ये z1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका z2 है। अब यहाँ पे देखोगे तो x आपको कितना दे रखा है, x आपको यहाँ पे 2 दे रखा है। x1 की बात करें तो 0, x2 की बात करें तो आपको ये a दे रखा है और डिवाइड बाई 2 है। तो a बराबर के आपका क्या आ जाएगा, a बराबर के आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमें बाई निकालना है। बाई के बात करते हैं तो बाई में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बाई के कोऑर्डिनेट आपको 3 दे रखे हैं, और बाई 1 आपको दे रखा है 2, y2 आपको क्या दे रखा है, b दे रखा है, डिवाइड बाई 2। तो इसका इससे गुणा करोगे तो आपका ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के b। अब 2 को इधर लाओगे तो क्या आएगा, तो ये b बराबर के आपका 6 माइनस 2, तो b बराबर के आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। z बराबर के माइनस का 1 दे रखा है, z1 आपको यहाँ पे 3 दे रखा है, और z2 आपको क्या दे रखा है, c दे रखा है, तो c बाई 2। इसका गुणा इससे करोगे तो ये आपका आएगा 3 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, और c बराबर के माइनस का 2 और माइनस का 3, तो c बराबर के आपका माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे a, b और c पता चल गया, जो कि आपके किसके कोऑर्डिनेट है, इमेज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो यहाँ से आपका जो इमेज निकल के आएगा वो a, b, c है। तो आप निकाल सकते हो कि a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है प्लस का 4, और c की वैल्यू है माइनस का 5। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इमेज निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, आपको यहाँ पे आप कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ चुके हैं तो अगला क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताएं, उसका आंसर जरूर दे के जाए, ठीक है। इसी तरह से आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, सारी चीजों को एक एक चीज को हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब आप खुद से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कभी आपको ना खुद से सारी चीजों को पहले करना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने अभी सीख लिया है, सीखने के बाद
आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप खुद से एक दो क्वेश्चन इसी तरह के लगा लीजिए। जब आप खुद से इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको फिर आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस चीज को आपको समझते हुए चलना है, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। देखो अगला क्वेश्चन आपको ये कर देना है, जैसे कि आपसे बोला गया है कि आपको एक लाइन दी जा रही है। अब वो लाइन की इक्वेशन क्या है भाई? लाइन की इक्वेशन x माइनस के 2 अपॉन में 2 है, और ये है आपका y माइनस के 2 और अपॉन में 3, ठीक है। यहाँ पे आपका x माइनस के 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 है, ठीक है। और z की बात करें तो z माइनस का 3/4 है, और आपका कोई पॉइंट्स दे रखा है जिसकी बात करें हम 5,9,3 है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है आपका 5,9,3 है, और इसका हमें अब क्या निकालना है? इसी पॉइंट का अब हमें इमेज निकालना है। क्या निकालना है? इमेज हमें फाइंड आउट करना है। तो आप अभी जो कंसेप्ट आपको कराया था, जिस तरह से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है उसी तरह से आप भी सॉल्व करिए, और इसका जो आंसर है आप कमेंट में जरूर देके जाइए। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें, ये इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको खुद से जरूर करना है, कमेंट में आंसर जरूर देके जाना है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? कॉलिनियरिटी है। तो कॉलिनियरिटी को भी हम थोड़ा सा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कॉलिनियर है या नहीं है। तो अब कई तरीके से आप कॉलिनियरिटी को समझ सकते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग तरीके का कॉलिनियरिटी है, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को भी हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसे हम समझते हैं, जो हमारा क्या होने वाला है? कॉलिनियरिटी, ठीक है। तो कॉलिनियरिटी क्या है? सीधे सी बात है, आपको ये समझना है कॉलिनियरिटी। तो कॉलिनियरिटी जिसे आप क्या बोलते हो? संरेख के नाम से जानते हो। संरेख कई बार आ चुका है। जैसे हम बात करें आपके दो वेक्टर हैं, या आपका ए वेक्टर है या आपका बी वेक्टर है, तो ये आपके एक दूसरे से कॉलिनियर हैं या नहीं है, आप ये बता सकते हैं यदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। एक दूसरे से क्या हो? पॉइंट से एक दूसरे से जुड़े हो, ठीक है, या एक ही लाइन में आपके पॉइंट हो, एक ही लाइन में आपके पॉइंट हो, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन पर सभी बिंदु हो, सभी बिंदु हो। तो आप ये बता सकते हो यदि एक ही लाइन पर आपके जो दो पॉइंट दे रखे हैं, या 3 पॉइंट्स का आपका कॉलिनियर पूछ रहा है, या 4 पॉइंट्स का कॉलिनियर पूछ रहा है, तो आपके ये सभी पॉइंट क्या होने चाहिए? एक ही लाइन पर उपस्थित होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको कॉलिनियर के अंदर ये भी आपको समझा दिया था, यदि आपके वेक्टर एक दूसरे से कॉलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल टू हम लैम्डा बी वेक्टर मानते थे, ये भी आपको पहले करा दिया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन आप जो कॉलिनियरिटी करने वाले हो इस तरह से करने वाले हो कि एक ही लाइन पर सभी बिंदु हो। जैसे आप समझ के चलिए कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट ए दे रखा है, और आपको एक बी पॉइंट दे रखा है। ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आपका जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इससे मिला, इन दोनों पॉइंट को यदि हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है। तो आपसे ये पूछा जाए सी पॉइंट इस पर कॉलिनियर है या नहीं है, तो इसके लिए 100% जो सी पॉइंट होगा वो सी पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इसी लाइन पर होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे भाई? यह भी, तभी ये आपका सी पॉइंट जो है कॉलिनियरिटी को बताएगा, तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। अब कॉलिनियरिटी ये तो आपके समझ में आ गई होगी क्या चीज है, कैसे हम करना है, ठीक है। जैसे आपको समझते हुए चलना है कि ये दो पॉइंट्स हैं, आपका ए पॉइंट है और आपका बी पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट यदि हम मान के चले कि ए पॉइंट आपका दे के चल रखा है कि आपको दे रखा है x1 y1 और z1, बी पॉइंट आपको जो दे रखा है वो आपका x2 y2 और z2 है, और सी पॉइंट की बात करें वो आपको दे रखा है x3 y3 और z3। अब यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स की हमें क्या निकालनी है? कॉलिनियरिटी निकालनी है। मतलब ये आपके तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इस चीज को हम किस तरह से निकालें, थोड़ा सा समझ के चलो कि जैसे कि हमें पता है ये आपके दो पॉइंट्स ए और बी हैं, यदि ए और बी, तो ए बी पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? तो यहाँ पे आप इसे समझ के चलो कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो
इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी, तो ए बी की जो इक्वेशन क्या होगी ये आप बता के चलो। ए बी की इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। जैसे कि आपको बता रखा है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है ये आपको पता है कि आप क्या करोगे, x माइनस के x1 अपॉन में क्या होता था x2 माइनस के x1 इक्वल टू क्या होता था y माइनस के y1 अपॉन में क्या होता था y2 माइनस के y1 इक्वल टू क्या होगा z माइनस के z1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई z2 माइनस के z2 माइनस के z1। तो ये वो लाइन है जो ए बी द्वारा बनती है, मतलब ए और बी पॉइंट्स द्वारा बनने वाली लाइन है। तो आपने ये दोनों लाइन निकाल ली, मतलब आपको ए और बी पॉइंट से बनने वाली लाइन निकाल ली। तो आपका ये सी पॉइंट तभी आपका कॉलिनियर माना जाता है जब आपका जो सी पॉइंट इस लाइन पर उपस्थित हो। यदि ये इस लाइन पर उपस्थित है तो ये इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट है वो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आपका जो कॉलिनिटी है, तो कॉलिनिटी जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी भाई, जो आपका सी पॉइंट कहाँ मिल जाएगा भाई, ऑन द लाइन। कहाँ मिलेगा, ऑन द लाइन। तो सी पॉइंट आपको ऑन द लाइन मिलेगा और इस लाइन पर यदि मिलता है तो आप क्या करोगे, एक्स वाई और जेड की जगह पर सी वाले कोऑर्डिनेट रख दोगे, जिससे कि आपका ये लाइन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये तीनों ही क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और बराबर आ जाएंगे तभी हम कह सकते हैं ये सी जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर उपस्थित है। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे तो कॉलिनिटी की जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, अब एक्स की जगह पर आप x3 रख के चलोगे क्योंकि आपके सी के पॉइंट्स हैं x3 y3 और z3 जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x3 माइनस के x1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, x2 माइनस के x1। इसी तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा y3 माइनस के y1 अपॉन में आ जाएगा आपका y2 माइनस के y1 इक्वल टू आपका आ जाएगा z3 माइनस के z1 अपॉन आ जाएगा z2 माइनस के z1। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है, ये जो आपका ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ये आपकी किसको दर्शाने वाली है, कॉलिनिटी को बताने वाली है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया, यदि आपको 3 पॉइंट दिए जाएं और 3 पॉइंट की हमें क्या निकालना है, कॉलिनिटी निकालनी है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, आप इसको याद रखोगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब कॉलिनिटी के लिए आपको ये सारी चीजें पहले ही बता रखी हैं, दो पॉइंट्स द्वारा किस तरह से लाइन बनेगी, और तीसरा पॉइंट यदि इस पर उपस्थित है तो एक्स वाई और जेड भी उस तीसरे पॉइंट की जगह पर हमें रखने पड़ेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम किस तरह से कॉलिनिटी चेक कर सकते हैं यदि हमें 3 पॉइंट्स दिए जाएं। अब देखो इसी को हमें याद रखना है। इसको याद रखने के बाद किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कॉलिनिटी पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करके चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको ना 3 पॉइंट दे रखे हैं। आपको ए पॉइंट दे रखा है 2, 0, 4, 2, 0, 3 दे रखा है, सॉरी। और आपका जो बी पॉइंट है आपको 3, 2, -1 एंड आपको जो सी पॉइंट आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 1, -2 और। तो किस तरह से हम कॉलिनियरिटी निकालेंगे ये हमें समझना है। तो ये आपके ए बी और सी पॉइंट तीनों ही पॉइंट्स आपके कॉलिनियर है या नहीं है, ये हमें समझना है अब। ठीक है, तो आप किस तरह से समझोगे इसको, अब इसकी कॉलिनियरिटी हम किस तरह से समझे भाई। इसको समझने के लिए आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अभी ये जो फॉर्मूला कराया था उसी को करना है। जैसे कि आपके ये पहले पॉइंट्स लिख लेना है, ये आपका x1, ये y1, ये आपका z1, ये आपका x2, ये आपका क्या है y2 और ये आपका z3, ये आपका क्या है z2 है, सॉरी। और ये आपका क्या है x3, ये y3 और आपका ये आ जाएगा z3। ठीक है, तो ये जो कॉलिनिटी है ना वो आपको शो करना है, मतलब आपको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है या नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक तो बन सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि बताइए तीनों पॉइंट से एक दूसरे के कॉलिनियर है या नहीं है, ये पूछ सकता है। तो आप किस तरह से करोगे, सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि x3 माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1, y3 माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1
इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा Z3 माइनस के Z1 अपॉन आपका आ जाएगा Z2 माइनस के Z1। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे x3 माइनस के x1, तो x3 ये 1 है और ये आपका 2, तो यहाँ पे आप करोगे 1 माइनस के 2 अपॉन में x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1, तो मतलब आपका 3 माइनस के आपका 2 आ जाएगा। y3 माइनस के y1, y3 माइनस के y1, तो आपका आएगा माइनस का 2 और माइनस का 0। y2 माइनस के y1, तो आपका जो आ जाएगा 2 और 2 माइनस के 0। इसी तरह से Z3 माइनस के Z1, Z3 आपका माइनस का 5 है और Z1 जो आपको दे रखा है वो आपको माइनस का 3, अब 3 दे रखा है। अब Z2 माइनस के Z1, तो इसका मतलब माइनस के 1 में से आपको माइनस का 3 घटाना है। ठीक है, ऐसे समझ के चलो कि x1 को पहले x3 से घटा देना है, फिर उसके बाद नीचे आप x2 से घटा के चलोगे। ठीक है, पहले आपने 3 वाले से घटाया 1 को, फिर उसके बाद आपने 2 वाले में से घटा दिया 1 को, 3 वाले में से 1 को घटाया, 2 वाले में से फिर 1 को घटाया, 3 वाले में से 1 को घटाया और 2 वाले में से 1 को घटाया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 1 को दोनों में से घटाना है, एक 3 वाले में से एक 2 वाले में से। ये इस तरह से याद कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको सोल्व करके देखें तो ये आपका आएगा माइनस का 1 और ये आएगा प्लस का 1। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भाई माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका माइनस का आ रहा है माइनस और माइनस का 3, ये भी सही। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा बराबर, ये आपका माइनस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये आपका नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद आप देखोगे तो ये तीनों ही क्या है, पॉइंट्स आपके बराबर नहीं है। अब तीनों पॉइंट्स बराबर नहीं है तो ये आपके कॉलिनियर नहीं होंगे। यदि तीनों पॉइंट्स आपके बराबर नहीं है तो ये आपके कॉलिनियर नहीं रहने वाले हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो वैसे तो आपको ये शो करना है तो आपको कहीं ना कहीं कॉलिनिटी होना चाहिए था। अब डेटा के बारे में हम बात करें तो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं आपका डेटा क्या है। ठीक है, और हम आगे भी क्वेश्चन करके चलेंगे। ये आपका बराबर नहीं है तो आपके जो कॉलिनियर नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आपका x3 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस के z1। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इससे आप चेक कर सकते हो कि ये आपके तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, इसी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या है, कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर है तो आपको इसका मतलब ये तीनों बराबर आने चाहिए, और तीनों बराबर हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल का वैल्यू भी निकाल सकते हो, मतलब लैम्डा आपको कोई ना कोई वैल्यू दे दिया जाएगा और उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को भी हम करके चलेंगे। तो आपको क्लास को कंटिन्यू रखना है, आपको स्किप नहीं करना है, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है आपको ये बोला गया है कि तीनों पॉइंट आपके कॉलिनियर है। क्या बोला गया भाई, तीनों पॉइंट जो है आपके कॉलिनियर रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे लैम्डा का मान निकालना है। तो क्वेश्चन ये है कि आप लैम्डा का मान निकालिए, जबकि आपके जो ए पॉइंट है, आपका ए पॉइंट है माइनस का 1 3 और आपको दे रखा है 2, और बी पॉइंट जो आपको दे रखा है माइनस का 4 2 2 कॉमा माइनस के 2, और आपका जो सी पॉइंट है वो आपको दे रखा है 5 कॉमा 5 और जो लैम्डा। ठीक है, तो आपसे बोला गया ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या है, कॉलिनियर है, और आपको यहाँ पर लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको ये तो पता ही है कि यदि कॉलिनियर है तो आपको ये कंडीशन आपको पता है कि x3 माइनस के x1 अपॉन में आपका x2 माइनस के x1, और आप यहाँ पे लिखोगे y3 माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1 इज इक्वल टू z3 माइनस के z1 अपॉन z2 माइनस के z1। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पता ही है आपका x1 ये आपका होता है y1 z1, ये आपका हो जाएगा x2 y2 और z2, और ये आपका हो जाएगा x3 y3 और z3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका x3 माइनस के x1 तो मतलब आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और 5 माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस का 1 है, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई x2 माइनस के x1 तो माइनस का 4 माइनस के माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है y3 माइनस से y1, y3 आपका 5 है और माइनस का और y1 तो आपको दे रखा है 3, अपॉन में आपको दे रखा है y2 मतलब 2 और 2 माइनस के 3। इसी तरह से z की बात करें z3 की तो लैम्डा लैम्डा माइनस के आपका z1 दे रखा है तो आपका 2 हो जाएगा, और इसकी बात करें तो आपका क्या आ जाएगा z2 आपका माइनस का 2 है और 1 माइनस के 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करके देखें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका 5 प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा लैम्डा माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4। अब देखो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना है तो या तो ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, तो ये देखो 6 अपॉन ये क्या आ रहा है 6 अपॉन आपका माइनस का 3 आएगा तो यहाँ पे भी माइनस का 2 बचेगा, ये भी आपका माइनस 2 है, और ये आपका लैम्डा माइनस से 2 अपॉन माइनस का 4 है। तो ये तो एक्चुअल में दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को भी बराबर होना चाहिए। जब ये इसके बराबर है तो ये 100% इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए। अब ये इसके बराबर होना चाहिए तो इसका मतलब लैम्डा माइनस के 2 अपॉन माइनस 4 और इजिकल टू माइनस का 2 दे रखा है, तो लैम्डा माइनस का 2 और इस माइनस 4 को उधर लेके जाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 दूनी हो जाएगा 8, और फिर लैम्डा आपका जो माइनस का 2 है उसको उधर लेके जाओगे तो आपका प्लस का आएगा, तो ये आपका 8 प्लस 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कॉलिनियरिटी से रिलेटेड, तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। स्टार पॉइंट बना सकते हो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बोर्ड की बात कर रहे हो, बोर्ड में तो आपको ये सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन आपका यदि हम बात करें आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं या आईआईटी की लेवल की बात कर रहे हैं, तो आईआईटी जेईई में इस तरह की क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कॉलिनियरिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सारी चीज आपको आना चाहिए। कॉलिनियरिटी भी हम किस तरीके से निकाल देते हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर में भी आपको कॉलिनियरिटी निकालना सीखा था, तो यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं तो कैसे करते हैं, तो सभी आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपका लिंक करता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने इमेज को कर लिया है, इमेज ऑफ ए पॉइंट, एंड आज क्या किया कॉलिनियरिटी को किया है। कॉलिनियरिटी से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आपके सेशन आते रहेंगे, आप क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आने की कोशिश किया करें, आपका हर एक जो कॉन्सेप्ट है लाइव क्लासेस के साथ होना चाहिए, जिससे कि आप डाउट भी पूछ सकें। जिस तरह से आपके ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं उसी तरह से आपका ऑनलाइन क्लासेस भी रहा करेगा, जिससे आप डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से क्लासेस को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, उनका बार बार रिवीजन करते रहिए, यही आपके लिए बेस्ट मूल मंत्र है, यही आपका ब्रह्मास्त्र का काम करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ। आपका अगला सेशन क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, क्या है आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में आप किस तरह से एंगल निकालते हैं वो आपका अगला सेशन रहने वाला है। तो अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।